हेलो एवरीवन, वेलकम टू शॉ नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। ठीक है, स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉ नॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। उम्मीद है आंसर की से अपने क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने मैच कर लिया होंगे, सभी के अच्छे नंबर आ रहे होंगे और जिसके अच्छे नंबर नहीं बन पा रहे हैं तो उम्मीद मत तोड़िए। ठीक है, और ये जो जोश तुमने जगाया हुआ है इस जोश को ठंडे नहीं होने देना है। अब आपका जेके एसएसबी का फाइनेंस इंस्पेक्टर का, ठीक है, फाइनेंस इंस्पेक्टर का एग्जाम है जो 3 अप्रैल को, उसकी तैयारी में लग जाओ, ठंडा नहीं होने देना है अपने जोश को। ठीक है, तो उसी के साथ हम लोग आपके लिए नई सीरीज लेके आए फाइनेंस और अकाउंट्स की, जिसमें आपको 500 एमसीक्यूज, बेस्ट 500 एमसीक्यूज आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। जीरो टू हीरो सीरीज आपकी किसके लिए? जेके एसएसबी के फाइनेंस इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में आपको जितने भी एमसीक्यूज हैं विद डिटेल समझाए जाएंगे। अगर आपका अकाउंट्स नहीं भी था, आप अकाउंट्स में बिल्कुल जीरो हो, तो डोंट वरी, ये 500 एमसीक्यूज आप करके जाओ तो उसमें आप जो अकाउंट्स के 30 क्वेश्चन हैं आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। ठीक है, ये हम आपको प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, गुडविल इज अ डैश एसेट। गुडविल कौन सी एसेट है इनमें से? टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट या फिर नॉट इन एसेट, या इनमें से कोई भी नहीं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ये टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स हैं क्या चीज़। चलिए डिटेल में देख लेते हैं इनको। टेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? इक्विपमेंट, मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल्स, स्टॉक, लैंड एंड कैश। एक चीज़ आपने इसमें नोटिस की, ये जितनी भी एसेट्स हैं इनको आप क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो। यू कैन टच। जिस भी एसेट को आप टच कर सकते हो उसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। ऑलराइट, क्लियर हो गया? जिस भी एसेट को आप टच कर सकते हो वो क्या होती हैं? टेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गई इनटेंजिबल एसेट्स। ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, कॉपीराइट, लाइसेंस, गुडविल, पेटेंट एंड ब्रांड्स। हमारा भी अपना ऑप्शन भी यहाँ पे मिल गया हमें। तो अब ये जितनी भी चीजें हैं आप इनको टच नहीं कर सकते। ठीक है, यू कैन नॉट टच इट। ठीक है, आप इनको, ट्रेडमार्क को आप टच नहीं कर सकते, ये कॉपीराइट्स आपका टच नहीं कर सकते, ये सिर्फ ऑफिशियल होता है, आप इसको टच नहीं कर सकते। तो जिन भी एसेट्स को आप टच नहीं कर सकते हैं आपकी एसेट्स, बट वो क्या होती हैं? इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, जिनको टच कर सकते हो आप तो वो टेंजिबल, ठीक है, और जिनको टच नहीं कर सकते वो इनटेंजिबल। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स इज अ समरी ऑफ। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट जो होता है वो समरी किसकी होता है इसमें? डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, ओके, कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंसेस, बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, एक आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या रिसिट और पेमेंट्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ कैश पे काम करती हैं। किस पे? कैश पे। कैश और चेक होगा ये सिर्फ उस पे फॉलो करती हैं, बाकी किसी को भी ये फॉलो नहीं करती रिसिट एंड पेमेंट्स। ठीक है, इंक्लूड होती हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन, और उसके बाद जितनी भी कैश और चेक की रिसिप्ट्स होंगी, ठीक है, क्या जितनी भी कैश और कैश प्लस चेक की अगर उसमें हमारे पास क्या है? रिसिप्ट्स, याद रखिएगा, तो उनको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट साइड में डालते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। जितने भी कैश और चेक की रिसिप्ट्स, ध्यान से देखिए मैं रिसिप्ट्स बोल रहा हूं, रिसिप्ट्स होंगी तो उसको आप डेबिट साइड लिखोगे। अगर पेमेंट्स होंगी चेक और कैश की, अगर पेमेंट्स होगी तो उसको आप क्रेडिट साइड लिखोगे। ठीक है, डेबिट साइड क्या आएगी? चेक और कैश जब होगी क्या? रिसिप्ट्स होंगी। अगर पेमेंट्स होंगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ऑलराइट, तो यहां पे हमारे पास क्या है? कैश, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। ठीक है, समझ आ गया? ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे है सही। तो इसके कुछ फीचर्स मैंने दे रखे हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप डिटेल में इसको थॉरोली पढ़ सकते हैं। आपके बेसिक्स इस वीडियो से क्लियर कर दूंगा मैं। हमारा ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 में मैंने सिंपल क्वेश्चन डाले ताकि आपके जो है बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसके बाद फर्दर में लेवल थोड़ा सा बढ़ाता रहूंगा फर्दर जितनी जितनी हमारी वीडियोज आती रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज। ठीक है, जो प्रीमियम हमें मिलता है डिबेंचर के रिडम्पशन पे, अकाउंट पे, तो उस को हम कौन से अकाउंट, क्या कौन सा अकाउंट कहते हैं? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो रिडम्पशन ऑन डिबेंचर होता है इसको हम लोग कौन से अकाउंट में डालते हैं? दैट इज पर्सनल अकाउंट। तो ये आप कहां से बता पाओगे? अगर आपको पता होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स होते कौन से हैं अकाउंट्स में। ठीक है, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, पहले तो 3 टाइप आपको पता होना चाहिए। एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट का तो मैंने आपको डिस्कस करके पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया, टेंजिबल और
इंटेंजिबल एसेट, तो रियल अकाउंट का कंसेप्ट आपका हो गया क्लियर। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का भी आपको मैं कंसेप्ट अभी क्लियर करवाने जा रहा हूं। पर्सनल अकाउंट देखिए पहले, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, पर्सनल आर्टिफिशियल अकाउंट, पर्सनल नेचुरल अकाउंट, ये 3 होते हैं हमारे रियल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको इनके जो रूल्स होते हैं, ये रूल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम में आपके यही रूल पूछे जाते हैं। पर्सनल अकाउंट में कौन सा रूल फॉलो किया जाता है, जो रिसीवर होता है उसको हम डेबिट करते हैं, जो गिवर होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये आपको याद रखना है रूल किसका, पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट में क्या फॉलो होता है, द रिसीवर इज डेबिटेड, द गिवर इज क्रेडिटेड। देन हमारे पास क्या आता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, व्हाट कम्स इन टू बी डेबिटेड, व्हाट गोज आउट टू बी क्रेडिटेड। जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। याद रखिएगा ये किस में होता है हमारा रियल अकाउंट, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स। जो आ रहा है उसे डेबिट करना है, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करना है। ये हमारा किसका रूल है, रियल अकाउंट का। देन नॉमिनल पे आ जाइए। नॉमिनल का एक गोल्डन रूल होता है। ठीक है, इसके लिए गोल्डन रूल है हमारे पास। वो गोल्डन रूल क्या कहता है, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड लॉसेज रिलेटेड टू द बिजनेस आर डेबिटेड। जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर और लॉसेज होंगे जो हमारे बिजनेस से रिलेट कर रहे होंगे उसको हम करेंगे डेबिट। ठीक है, जितना भी एक्सपेंडिचर और लॉस हमारे बिजनेस का होगा उसको हम करेंगे डेबिट। और बाकी सच फॉर्म्स ऑफ इनकम हो हमारे या फिर गेन्स हो, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है या फिर इनकम हो रही है उसको हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, ये किस में आता है हमारे पास, दैट इज नॉमिनल अकाउंट के केस में। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ये 3 मैंने आपको बता दिए हैं, इनके टाइप्स भी बता दिए हैं, उसके बाद इनके रूल्स भी आपको मैंने समझा दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो क्या दिखाता है हमें, कैश इन हैंड, सरप्लस और डेफिशिएंसी, कैपिटल अकाउंट, या इनमें से कोई नहीं। तो इनकम और एक्सपेंडिचर जो अकाउंट होता है ना, ये हमें बताता है हमारे पास सरप्लस है या फिर हम डेफिशिएंसी में चल रहे हैं। तो दैट इज हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है, हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे कुछ फीचर्स मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे किसके, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के। ये भी आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो पीडीएफ में आपको इन डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी या पॉज करके भी आप इसको रीड आउट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको बोर होंगे तो आप कंप्लीट वीडियो देखोगे नहीं तो आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होंगे। दैट्स वाई मैं वीडियो जितनी शॉर्ट एंड क्रिस्प हो सकती है मैं वही बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पस इज अ, जो डोनेशंस हम लोगों ने स्पेशल पर्पस के लिए रिसीव की उसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, या इनमें से कोई नहीं, तो उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कंसेप्ट क्लियर किया था। जो कैपिटल रिसिप्ट होती हैं, रिसीट्स, कैश और चेक की जो रिसीट्स होती हैं उनको क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और जो कैश और चेक की पेमेंट्स होती हैं उनको क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। ये भूलने नहीं, ये रूल्स आपको याद होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, सी। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट जो होती हैं वो क्या हमारे यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट कर देती हैं या फिर हमारा फाइनेंशियल एसेट्स को है जो कम कर देती हैं। क्या, कौन, कैपिटल रिसिट्स। ठीक है, कैपिटल रिसिट्स। और ये क्या है, इनकमिंग कैश फ्लो होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इनकमिंग कैश फ्लोज। ठीक है, इनको हम रेफर क्या करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स को, इनकमिंग कैश फ्लोज। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर। ठीक है, कि नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन हमने एडवांस में रिसीव कर ली। ठीक है, अगले साल की जो सब्सक्रिप्शन आनी थी हमें इस साल मिल गई, तो वो हमारे लिए क्या होगी, अभी तो आ गई, अगले साल नहीं आएगी, तो हमारे लिए क्या वो इनकम है, एसेट है, लायबिलिटी है, या इसमें से कुछ नहीं, तो हमारे लिए वो क्या है, दैट इज लायबिलिटी। ठीक है, हमारे लिए क्या है, वो लायबिलिटी है। अगले ने तो बोझ उतार दिया, बट अगले साल हमारे पास तो वो आएगी नहीं सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हमें एडवांस में मिल गई है, तो उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, दैट इज लायबिलिटी। वो हमारी क्या होती है, दैट इज लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स इज अ, रिसीट और पेमेंट अकाउंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या रियल एंड नॉमिनल अकाउंट और बोथ। बताओ, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कराया था, तो ये होते हैं रियल अकाउंट। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, रिसिप्ट एंड पेमेंट जो होते हैं वो हमारे होते हैं रियल अकाउंट, याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट,
डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पस शुड बी, ठीक है, पहले तो हमने लिखा था कि वो कौन से अकाउंट में आएगी। अब इन्होंने पूछा है उनको किस वे से हम ट्रीट करेंगे, डोनेशन जो हम रिसीव करेंगे स्पेशल पर्पस के लिए उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। उसको हम क्रेडिट कर देंगे सेपरेट फंड में, ठीक है, और शो करेंगे हम बैलेंस शीट में, ओके जी। या फिर उसको हम ट्रीट करेंगे हमारे रेवेन्यू में, बिल्कुल नहीं, हमारा रेवेन्यू तो है ही नहीं है, ठीक है जी। ट्रीटेड एज रेवेन्यू अनलेस द अमाउंट इज लार्ज, अगर डोनेशन का अमाउंट लार्ज है तो ठीक है, नहीं तो हम उसको रेवेन्यू करेंगे, ऐसा भी नहीं है इसमें, ठीक है। रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, हम इसको रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, तो ऑप्शन हमारे पास बचता है ए, तो ये हमारा सही है। इसको हम सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड ये क्रेडिट कर देंगे, उसके बाद बैलेंस शीट में शो कर देंगे डोनेशन जो हमने रिसीव की होगी स्पेशल पर्पस के लिए। ऑलराइट, याद रखिएगा ये कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बाय अ क्लब इज ट्रीटेड एज, ठीक है, जो हमने एक क्लब है उसने अपना ओल्ड फर्नीचर बेच दिया, तो वो उसके लिए क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, तो बेचा है उसने, ठीक है, ओल्ड फर्नीचर था बेच दिया है तो रेवेन्यू तो उसको हुआ नहीं। कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, एसेट कैसे होगा, ये तो एसेट जारी है, ठीक है, बेच दिया तो ये भी नहीं होगा। लायबिलिटी, ओके, तो ये देखते हैं हमारे पास क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी, कैपिटल रिसीट होगी हमारी, ठीक है। याद रखना है क्या होगा, जब कोई क्लब या फिर कोई भी कंपनी अपना ओल्ड फर्नीचर बेचती है, ठीक है, और उसका जो पैसा उसके पास आता है तो वो हमारे पास क्या होता है, कैपिटल रिसीट। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन व्हाट बेसिस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स इज मेड। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, स्टार्टिंग से रिसीट एंड पेमेंट्स का चिल्ला के मैंने आपको बताया किस बेसिस पे होता है, उसके बाद उसके फीचर्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे लास्ट में, तो ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैश बेसिस पे, अक्रूरल बेसिस पे, बोथ कैश एंड अक्रूरल बेसिस पे, या इनमें से किसी भी बेसिस पे नहीं होता। तो ठीक है, ये था हमारा पार्ट 1 फाइनेंस एंड अकाउंट्स फॉर JKSSB सब इंस्पेक्टर। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये लेवल पसंद आया तो नेक्स्ट लेवल हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल ही मीडियम लेवल रखा था ताकि जो अकाउंट सेक्शन के बच्चे नहीं हैं, जिनको अकाउंट्स जिन्होंने नहीं पढ़ा, उनके भी बेसिक्स क्लियर हो जाएं। फर्दर नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा के क्वेश्चंस लाता रहूँगा। और भी हमारी सीरीज़ आ रही है MCQs थ्रू MCQs, जो आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे हम किसका, JKSSB इंस्पेक्टर का थ्रू MCQ। जितना भी आपकी रिवीजन पर्पस के लिए और भी वीडियोस आती रहेंगी, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर दबाना है, उसके सामने एक घंटा होगा उस पर भी क्लिक करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। हो सके तो शेयर कर देना, अच्छी लगे तो कमेंट भी कर देना, पसंद आई है तो लाइक, नहीं आई है तो डिसलाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।